Hi guys, today I am going to teach you the last chapter of the civics, that is outcomes of the democracy. Or you know what is the meaning of the democracy? You are seeing that from the class 9 to class 10th, you have read only one system of government, that is the democracy. So in this chapter you will be noticed down that the outcomes of the democracy. Outcomes means the result. Outcomes means the result of the democracy means the comparison of the democratic system with the other system. दूसरे सिस्टम से इसका कंपैरिजन देखेंगे कि कौन अच्छा होता है, डेमोक्रेसी अच्छा होती है या अदर होती है. एक्चुअली दिस चैप्टर इज अ डिबेट, डिस्कशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, बिटवीन द टू स्टूडेंट्स, ऐसे कह सकते हैं आप. तो पहले ये कहा गया कि डेमोक्रेसी, पहला ही क्वेश्चन आता है कि हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. पहले ही क्वेश्चन पूछा जाता है. तो उसके आंसर ये देखिए 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं. डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग द सिटीजन. पहली बात ये क्या करती है, इट प्रमोट इक्वलिटी अमंग द सिटीजन. ये लोगों में जो है इक्वलिटी लाती है, और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो सबको इक्वल समाज करे. दूसरा, इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. ये क्या करती है, लोगों को गरिमामय, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स. राइट टू लाइफ तो देती ही है, राइट टू लाइफ माने जीने का अधिकार तो है ही है, लेकिन ऐसा जीने का अधिकार नहीं कि जहां पे सब लोग अब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करें, अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज इस्तेमाल करें. ये कह रही है कि ए पर्सन कैन लिव देयर लाइफ विद ए डिग्निटी, गरिमामय जीवन जी सकता है, सम्मानजनक जीवन जी सकता है. ऐसा केवल डेमोक्रेसी देती है. नो अदर सिस्टम और नो अदर सिस्टम कैन गिव दिस टाइप ऑफ लाइफ. कोई नहीं देगा. दूसरा, इट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग because all the decision either they are coming from the parliament or they are coming from the legislative assemblies, they will be make a law after a very discussion. वो डिस्कशन के बाद लॉ बनते हैं. तो इसलिए और जो जब ज़्यादा डिसीजन को ज़्यादा डिस्कशन के बाद निकलेगा, ज़्यादा लोगों के द्वारा निकलेगा, तो दैट विल बी गुड. इट प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. अगली बार ये कह रही है कि इट प्रोवाइड अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. मीन्स कॉन्फ्लिक्ट मीन्स जस्ट लाइक अपोजिशन पार्टी. अगर इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है तो पीपल्स रेज देयर डिमांड और पीपल कैन वेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन एंड दे विल बी डिफीट द लीडर्स. इसलिए लीडर क्या करते हैं, उसको डरते रहते हैं. वो उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए ऐसी स्कीम्स, ऐसी योजनाएं चला कर करके उसको खत्म करते हैं. यही नेक्स्ट पॉइंट भी कह रहा है, इट अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक. ये मौका देती है, 5 साल का मौका देती है कि इलेक्शन हारने के बाद फिर 5 साल बचा हुआ है, आप जनता में वो कार्य करके दिखाइए जिसकी वजह से आप दोबारा सत्ता में आ जाएं. ये मौका देती है, लेकिन और कहीं पे मौका मिलता नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बट सम पीपल से दैट, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है. इट इज सीन टू बी गुड बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट गुड. ये देखने में तो अच्छी है लेकिन वास्तव में ये अच्छी नहीं है. देयर इज ए लॉट ऑफ करप्शन इन द डेमोक्रेसी. बहुत सारे करप्शंस हैं. हिटलर ने भी डेमोक्रेसी की निंदा कर डाली है, बड़े बड़े लोगों ने डेमोक्रेसी की निंदा कर दी. तो उसमें ये कहा जा सकता है कि विकास वो क्या चाहते हैं, वो एक ऐसा बना बनाया खाना चाहते हैं कि जो चम्मच से उनके मुंह में डाल दिया जाए और सीधे खा जाए. नहीं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड यू ए गुड वे, यू विल बी अचीव योर टारगेट. डेमोक्रेसी एक अच्छा रास्ता बताती है, आपकी मंजिल ला के नहीं देती है. लेकिन डेमोक्रेसी से लोग अपेक्षा क्या रखते हैं कि डेमोक्रेसी विल बी प्रोवाइड ए गवर्नमेंट जॉब टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री. क्योंकि पहली लाइन में इसने क्या कहा, ईच एंड एवरी सिटीजन आर इक्वल. तो आईएएस जो बना हुआ है वो भी इक्वल है, और जो बिल्कुल रजाई तकिया चातान के सो रहा दोनों इक्वल है. यही लोग चाहते हैं, इसीलिए डेमोक्रेसी खराब है ना. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि ये पहला पॉइंट कहा गया कि यही से क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन अराइज होता है सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों में कि हाउ यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड द लेजिटिमेट गवर्नमेंट. ठीक है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव. अकाउंटेबल का मतलब होता है, अकाउंटेबल अकाउंटेबल का मतलब होता है उत्तरदायी. रिस्पॉन्सिव
रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है जिम्मेवार, और लेजिटिमेट का मतलब होता है, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैलिड। ये होता है इसका मतलब, ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। कैसे होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट? अकाउंटेबल गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड यू टू राइट टू वोट, आपको राइट टू वोट देती है, और आफ्टर गेटिंग द राइट टू वोट यू कैन थिंक अबाउट टू बिकम द लीडर। आप लीडर भी बन सकते हैं, लीडर बनने की सोचेंगे, और बाय बिकमिंग द लीडर यू कैन बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, आप डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी में है कि देयर इज ए ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द जनरल सिटीजन्स एंड द लीडर्स, उनके बीच एक ट्रांसपेरेंसी होती है। दे कैन नो ऑल द थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वो जान सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो बाय दिस मेथड यू कैन से दैट डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबल गवर्नमेंट। और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव का मतलब जिम्मेदार, जिम्मेदार का मतलब ऑल द बेसिक नीड्स विल बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट, and you are seeing that by the different policies and the program always the government want to fulfill the basic needs of the peoples। basic needs में कौन सी नीड आती है? रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी फुलफिल के लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार होती है। और तीसरी चीज होती है कि ऑल द अबव टू थिंग्स, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ विल बी डन according to the constitution of India। if they are done by the according to the constitution of the India, that's why that is valid government, तब उसको valid government माना जाता है, legitimate government माना जाता है। तो that's why we can say that democracy is an accountable, responsible and legitimate government, इसलिए ये अच्छी है। तो इसका फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया, इस पे फिर क्रॉस क्वेश्चन किया गया, और वो क्रॉस ये क्वेश्चन किया गया कि if democracy is a very good, then we are seeing that the economic growth and the development in the field of economic growth and the development in the field of economic growth of the development, इसमें देखा गया, एग्जांपल लेकर के दिखाया गया कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ परवेज मुशर्रफ व्हेन ही वाज द डिक्टेटर ऑफ द पाकिस्तान, the economic growth of the Pakistan was a much more higher than the India. India was a democracy and there was dictatorship. तो in the dictatorship there was economic growth, much more economic growth। लेकिन तो वो लोग, जिन लोगों ने ऐसे तर्क दिए, ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं, उनके लिए कार्टून उनका जवाब है कि इन द डिक्टेटरशिप द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ आर कंसंट्रेटेड अराउंड द फ्यू पीपल्स, डिक्टेटर्स एंड देयर नेबर्स, डिक्टेटर, उनके रिलेटिव्स, उनके फेवरल, इन लोगों के बीच में ये जो मोटी एरिया दिखाई दे रही, यहीं पे कंसंट्रेटेड होता है। एंड रेस्ट ऑफ द एरिया, द मिडिल पोर्शन मीन मिडिल क्लास पीपल, द लोअर पोर्शन माने पुअर पीपल। यू कैन सी द कार्टून, इफ वी सी द डेवलपमेंट इन द डिक्टेटरशिप, तो ये जस्ट लाइक डेवलपमेंट यू कैन सी। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, डेमोक्रेसी में यहाँ जो मांसल पोर्शन है, यहाँ से उसको खींच करके पूरा पैर तक लाया जाएगा, तब ये जो कार्टून जो दिख रहा है उसकी जगह पे एक कंप्लीट आदमी दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं डंडे जैसा पैर, यहाँ पे इतना वेस्ट है, यहाँ पे इतना मोटा है। तो वी कैन से दैट इन द डेमोक्रेसी देयर इज इक्वलिटी, द वेल्थ कैन नॉट बी कंसंट्रेटेड अराउंड द फ्यू हैंड्स और वन हैंड्स, वेल्थ शुड बी जनरेटेड इक्वली अमंग ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री, सब में जनरेट की जाएगी। तो दूसरा तर्क भी फेल हो गया। तीसरे में कहा जा रहा है कि रिडक्शन ऑफ इक्वलिटी एंड द पॉवर्टी, रिडक्शन ऑफ इक्वलिटी एंड द पॉवर्टी। तो थ्रू द डेमोक्रेसी यू विल बी फाइंड आउट द इक्वलिटी बाय द फंडामेंटल राइट फ्रॉम द आर्टिकल 14 to 18, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, देश का प्रत्येक नागरिक कानून के निगाह में बराबर है। बट इन द अदर सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट जस्ट लाइक द अरिस्टोक्रेसी, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, मिलिट्री रूल, किसी में देखेंगे व्हाट इज इक्वलिटी, वेयर पीपल वांट टू रेज देयर डिमांड, कुछ डिमांड करना चाहते हैं, दे विल बी सी द कार्टून, दे विल बी देयर माउथ विल बी पेस्टेड बाय ए टेप, उनके मुंह को बंद कर दिया जाएगा, जहां जहां से उनके हाथ को जेब में रख दिया जाएगा, इस तरह से कर दिया जाएगा। बट इन द डेमोक्रेसी पीपल कैन रेज देयर डिमांड, दे हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियन,
ठीक है, इक्वलिटी भी है, ओपिनियन भी है, तो इस तरह से इनको इक्वलिटी मिल जाएगी। एंड फॉर रिमूविंग द प्रॉपर्टी and removing the poverty, government launched the different schemes just like the PDS system, मनरेगा, अंत्योदय अन्न योजना, तमाम सिस्टम से लाती है जिससे पॉवर्टी को रिमूव कर दिया जाए और देश में इक्वलिटी ला जाए। ऐसा और किसी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ accommodation of the social diversity, accommodation of the social diversity, this is the last, I think this is the last. Social diversity, India is a very vast country, there are 28 state and 7 union territories, 8 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ऐसे कंडीशंस में इसको डाइवर्सिटी तो सी नहीं होगी। और इसको इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजोरिटी ओपिनियन, the majority always need to work with the minority, so the government function to represent the general view. Majority and minority opinion are not permanent. किसी एक तरीके पे नहीं काम कर सकती, ना मेजोरिटी पे और ना ही माइनॉरिटी पे, दोनों को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं। दूसरा, इट इज आल्सो नेसेसरी दैट द रूल बाय द मेजोरिटी डज नॉट बिकम द रूल बाय द majority community. In terms of the religion or the race or the linguistic group etc., the rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, the different person and the different group can be form a majority. अगर ऐसा होगा तो हर ग्रुप मेजोरिटी बनाने की कोशिश करेगा और इस तरह से हम देखेंगे कि वो जो है मेजोरिटी और माइनॉरिटी की जो भावना है, वो मेजोरिटी माइनॉरिटी की भावना जो है वो खत्म की जा रही है। नाउ द डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन, अभी अभी हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड यू राइट टू लाइफ, और उसी 21 ए में है कि राइट टू लाइफ के साथ आपको राइट टू एजुकेशन भी है, और राइट टू एजुकेशन साथ योर डिग्निटी माने आपके आत्मसम्मान की भी रक्षा है। नो वन कैन यूज ऑफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज फॉर यू, कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम तो इतना है कि यू कैन फ्रीली मूव, यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ऑल यू कैन फ्रीली चूज द रिलीजन, ये सारी चीजें डेमोक्रेसी में है, बट दीज आर नॉट इन द अदर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Thoughts, civics, and thanks guys.